कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे कृत्य घटित हो जाते हैं कि हमें लगता है कि निकारण ही उसका दोष हमारे ऊपर आ गया है और हमें ये लगने लगता है कि भगवान यह सब क्या हमारे साथ ही होना था। तो ये कहानी है कर्म के फल की कि कैसे कर्म का फल भोगते हुए भी इंसान को दुखी नहीं होना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, एक महान धर्मात्मा राजा था जो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति और न्यायकारी था। साथ ही वह परमेश्वर का बहुत बड़ा भक्त था। उसने अपने राज्य में ठाकुर जी का एक मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण भी बड़ा सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई याचना नहीं करता था। राजा भी उसके स्वभाव पर बहुत प्रसन्न था। उसे राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष गुजर गए। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। राजा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या के साथ करवा दी। शादी करके राजा जिस दिन राजकन्या को अपने राजमहल में लाया, उस रात्रि में राजकन्या को नींद न आई। वह इधर उधर घूमने लगी। जब वह राजकन्या अपने पति के पलंग के पास आई तो वह क्या देखती है कि हीरे जवाहरात जड़ित मूठे वाली एक तलवार पड़ी है। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए वह तलवार म्यान में से बाहर निकाली, तब तीक्ष्ण धार वाली और बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार को देखकर वह डर गई। डर के मारे उसके हाथ से वह तलवार गिर पड़ी और राजकुमार की गर्दन पर जा लगी, जिससे राजकुमार का सिर कट गया और वह वहीं मर गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत शोक करने लगी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे अचानक यह पाप कैसे हो गया। पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। आप तो जानते ही हैं, परंतु सभा में मैं सत्य ना कहूंगी क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा तथा यह बात पर कोई विश्वास भी ना करेगा। प्रातः काल में जब पुजारी कुएं पर स्नान करने आया तो राजकन्या ने उसको देखकर विलाप करना शुरू कर दिया और इस प्रकार कहने लगी, मेरे पति को कोई मार गया। यह सुनकर लोग वहां इकट्ठा हो गए और राजा साहब आकर पूछने लगे, किसने मारा है। वह कहने लगी, मैं तो जानती नहीं कौन था, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर की ओर जाते हुए देखा था। राजा समेत सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए तो ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उसको पकड़ लिया और पूछा, तूने राजकुमार को क्यों मारा। ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा, मैंने तो उसका राजमहल भी नहीं देखा है। इसमें ईश्वर साक्षी हैं। बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं। वहाँ पर ब्राह्मण की तो कोई बात ही नहीं सुनता था। कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ, लेकिन राजा के दिल में भी बार बार यह विचार आता था कि यह ब्राह्मण निर्दोष है। परंतु बहुत लोगों के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं दे सकता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तेरा वह हाथ काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और राजा को अधर्मी जान उस देश को छोड़कर वह चला गया और वह वहां खोज करने लगा कि कोई ऐसा विद्वान ज्योतिषी मिले तो मैं उसे बिना किसी अपराध के अपने हाथ के कटने का कारण उनसे पूछूं। किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वह उनके घर पर पहुंचा। ज्योतिषी कहीं बाहर गए थे। उसने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, माताजी, आपके पति ज्योतिषी जी महाराज कहाँ गए हैं। तब उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग्य और असहाय दुर्वचन कहे, जिसको सुनकर वह ब्राह्मण हैरान हुआ और मन ही मन कहने लगा, मैं तो अपना हाथ काटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इनका ही हाल पहले पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी जी आए और उनके घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने अनेक दुर्वचन कहकर उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी जी चुप रहे और अपनी स्त्री को कुछ भी नहीं कहा। तदंतर वे अपनी गद्दी पर आकर बैठे। ब्राह्मण को देख ज्योतिषी ने कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ। ब्राह्मण ने कहा, आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है। जो किसी से भी नहीं सहा जाता आप सहन कर लेते हैं, इसका कारण क्या है। ज्योतिषी ने कहा, यह मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई, पुत्र, शिष्य, पिता, गुरु, संबंधी, जो कुछ भी है, सब अपना कर्म ही है। यह स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म
कर्म ही है और यह भोगे बिना कटेगा नहीं। अपना किया हुआ जो कुछ भी शुभ अशुभ कर्म है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकता। इसलिए मैं अपने कर्म को खुशी से भोग रहा हूँ और अपनी स्त्री की ताड़ना भी नहीं करता ताकि आगे इस कर्म का फल न भोगना पड़े। ब्राह्मण ने कहा, महाराज आखिर आपने क्या कर्म किया था? ज्योतिषी ने कहा, सुनिए, पूर्व जन्म में मैं कौवा था और मेरी स्त्री गधी थी। इसकी पीठ पर फोड़ा हुआ था। फोड़े की पीड़ा से यह बहुत दुखी थी और कमजोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बहुत दुष्ट था, इसलिए मैं इसके फोड़े में चोंच मारकर इसे ज्यादा दुखी करता था। जब दर्द के कारण यह कूदती थी तो इसकी फजीहत देखकर मैं बहुत खुश होता था। मेरे डर के कारण यह सहसा बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता था। यह जहाँ मुझे मिले मैं इसे वहीं दुखी करता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर त्रस्त होकर यह गांव से 10-12 मील दूर जंगल में चली गई। वहां गंगा जी के किनारे सघन वन में हरा हरा घास खाकर और मेरी चोटों से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं उसी वन में जा पहुंचा और वहां देखते ही मैंने इसकी पीठ पर जोर से चोंच मारी तो मेरी चोंच इसकी हड्डी में जाके चुभ गई। इस पर इसने अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच न छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बहुत प्रयत्न किया मगर वह ना निकली। इसने सोचा कि पानी के भय से यह दुष्ट मुझे छोड़ देगा। ऐसा सोचकर यह गंगा जी में प्रवेश कर गई, परंतु वहां भी मैं अपनी चोंच ना निकाल पाया। आखिर में यह बड़े प्रवाह में प्रवेश कर गई। गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रवाह से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बड़ा भारी ज्योतिषी बना। अब वह मेरी स्त्री हुई है जो मेरे मरण पर्यंत अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देगी और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूंगा। इसका दोष नहीं मानूंगा क्योंकि यह किए हुए कर्मों का ही फल है, इसलिए मैं शांत रहता हूँ। ज्योतिषी ने कहा, अब अपना प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने अपना समाचार सुनाया और पूछा, उस अधर्मी पापी राजा ने मुझ निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिषी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया। ब्राह्मण ने कहा, किस प्रकार? तब ज्योतिषी ने कहा, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गौ थी तथा राजकुमार कसाई था। वह कसाई जब गौ को मारने लगा तब गौ बेचारी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि इधर कोई गाय तो नहीं आई है? आपने प्रण कर रखा था कि झूठ नहीं बोलूंगा, अतः जिस तरफ गौ गई थी उस तरफ आपने हाथ से इशारा किया तो उस कसाई ने जाकर उस गौ को मार डाला। गंगा किनारे वह उसकी चमड़ी निकाल रहा था। इतने में ही वहां जंगल से शेर आया और शेर ने गौ एवं कसाई दोनों को खाकर वहां से चला गया। गंगा जी के तीव्र प्रवाह के कारण उन दोनों की हड्डियां गंगा जी में प्रवाहित हो गईं। फिर गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गौ को राजकन्या का जन्म मिला एवं पूर्व जन्म के किए हुए उस कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया। कसाई ने गौ को हंसिए से मारा था, इसी कारण राजकन्या के हाथों अनायास ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देकर वह कर्म निवृत्त हो गया। तुमने जो हाथ का इशारा रूप कर्म किया था उसका पाप कर्म ने तुम्हारे हाथ कटवा दिया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य का नहीं। ऐसा निश्चय कर सुखपूर्वक रहो। कर्म फल का भोग टलता नहीं। कितना सहज है ज्ञान संयुक्त जीवन। यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान लें और जान लें तो पूर्वघृत घोर से घोर कर्म का फल भोगते हुए भी हम दुखी नहीं होंगे, बल्कि अपने चित्त की समता बनाए रखने में सफल होंगे। भगवान श्री कृष्ण इस समत्व के अभ्यास को ही समत्व योग संबोधित करते हैं, जिसमें दृढ़ स्थिति प्राप्त होने पर मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो साथियों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।